चलो आओ भाई, आज तुम्हें मैं सिखाता हूं कि भाई 500 रेटिंग से 1000 रेटिंग कैसे जाना है। उसका एक सिंपल फॉर्मूला है भाई। लाइफ में कुछ भी नया सीखना हो सेम ही स्ट्रैटेजी रहती है। अगर मुझे शाहरुख खान जैसा स्मार्ट दिखना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा? वो कपड़े कैसे पहनता है, वो बाल कैसे काटता है, वो कैसे कैसे अपने फ्रेग्रेंस लगाता है, कैसे लोगों से बात करता है, वो एक एक चीज मैंने टैकल करनी है एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक एक करके सॉल्व करना है भाई। नए कपड़े ऑर्डर कर दिए, वो फ्रेग्रेंस ऑर्डर कर दी, बात करने की प्रैक्टिस कर ली, और जैसे ही मैं सारे सॉल्व कर दूंगा अपने आप मैं शाहरुख खान की तरह लगने और बात करने लगूंगा। वेल ऑलमोस्ट। तो वही चीज हमें करनी है। अगर 1000 रेटिंग पहुंचना है तो हमें देखना है कि वो क्या चीजें डिफरेंट हैं एक 1000 वाले खिलाड़ी में और एक 500 वाले खिलाड़ी में। तो उनकी हर एक चीज हम टैकल करेंगे एक एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक वेल लोअर रेटेड प्लेयर से खेलूंगा जिनकी रेटिंग कम है, और दिखाऊंगा कि वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एंड उसको फिर कैसे हमें फिक्स करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई। अभी मैंने एक 700 रेटेड प्लेयर को चैलेंज किया है। स्ट्रीमर्स में सबसे लोअर सेटिंग थी उनकी जो ऑनलाइन अवेलेबल थे, और अब हम सीखेंगे कैसे खेलना है शतरंज, कैसे 1000 रेटिंग पहुंचना है। मैं आपको बहुत सारी गलतियां दिखाऊंगा वो जो इस गेम में करेंगे, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती होगी वो गलती का सोल्यूशन वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही गलती आप फिक्स करोगे तो 1000 रेटिंग जल्दी से पहुंचोगे। अब देखो, मैंने खेला D4 D5, उन्होंने C4 खेला, उन्होंने पॉन मार दिया, उन्होंने खेला क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस ओपनिंग में प्रॉब्लम यह है कि आपने सेंट्रल पॉन दे दिया। क्या ये बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स खेलते हैं? बिल्कुल, मगर उनको ओपनिंग नॉलेज बहुत तगड़ी होती है। एक 700 रेटेड प्लेयर के लिए ये ओपनिंग खेलना पहले ही बहुत बड़ी गलती है आई वुड से, क्योंकि आप बहुत रिस्क लेके खेल रहे हो। अब देखो, मेरे पास सेंटर में 2 पॉन है, सेंटर होता है ये 4 स्क्वायर, मेरे पास दूसरा पॉन ही बहुत जल्दी आएगा यहां पे, आपके पास एक भी नहीं है। अब वो G6 खेलते हैं, बिशप G7 खेलेंगे, मैं करूंगा कैसल, वो भी करेंगे कैसल। एक चीज बढ़िया करी उन्होंने, बहुत जल्दी कैसल की तैयारी, इनके लिए तारीफ करना बहुत जरूरी है। कैसल करना बहुत बहुत जरूरी है एट द अर्लीस्ट। जितना जैसे मैं बोलता हूं उन्होंने कैसल नहीं किया। आई एम प्रीटी श्योर, मेरे को सुन नहीं रहे अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। बट स्टिल कैसल कर देना चाहिए जल्दी से। देखो ना, मेरी पीस डेवलपमेंट देखो, कैसलिंग देखो, एलिमेंट्री रूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला स्टेप, नाइट टू C6 एक रिस्की चाल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अटैक कर सकता हूं। मैं अटैक करूंगा कि नहीं वो अलग बात है, बिकॉज मेरा ही बिशप लॉक होगा, बट इट्स अ वेरी रिस्की मूव। मैं चाहूंगा कि व्हाइट के सेंटर को चैलेंज करने का एक चांस मुझे आगे जाके मिले, तो ये C5 मूव मैं नहीं खेल सकता। सो इस घोड़े के लिए C6 स्क्वायर एक अच्छा स्क्वायर नहीं है मुझसे। अब कैसल किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। और अब मैं खेलता हूं क्वीन टू E2। इस मूव का आइडिया क्या है? मेरे को अपना रुक रखना है क्वीन के ऑपोजिट। ये ना मतलब कई बार टैक्टिकल पॉसिबिलिटीज आती है। जैसे मैं रुक D1 खेलता हूं, अब क्या होगा? जब भी वो E5 खेलेंगे मैं मारूंगा और रुक क्वीन को अटैक कर रहा होगा। सो ये आपको देखना है कि मैं अपनी पीस को कहां चलूं, कहां चल सकता हूं। वहां पे 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, वो दोबारा चाल जल्दी नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपोनेंट पीस धक्का लगाए मुझे दोबारा चलना पड़े। और सेकंड, जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिले, और रुक D1 बड़ी लंबी देर तक रहने वाला है। पहला पॉइंट हमने क्रैक किया। दूसरा कि बहुत टैक्टिकल पॉसिबिलिटीज है। अब ओपोनेंट ने हमारे बिशप को अटैक किया है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि हाँ, हमारे पीस को दोबारा चलना तो पड़ेगा, मगर उनका घोड़ा कोने में जा रहा है। अगर मैं बिशप को यहां डाल दूं, क्या यह घोड़ा अच्छा पीस है कोने में? नहीं ना, मगर ये रुक अच्छा पीस था। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पे ये मूव एक अच्छी चाल टेक्निकली नहीं थी। अब जब भी ये E5 खेलेंगे, मार मार के एक बिशप G6 भी टैक्टिक रहेगी मेरे पास, क्योंकि रुक क्वीन को अटैक कर रहा होगा। तो वो एलिमेंट हमने नहीं खोया। नाइट टू D5, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव। यहां पे मैं E4 खेल सकता हूं और दोनों पॉन मेरे सेंटर में आ जाएंगे। E4 पे वो शायद नाइट B4 खेल सकते हैं, जहां बिशप अटैक होगा और मेरा पॉन भी अटैक होगा दोनों बिशप क्वीन से। तो मुझे बिशप को वापस खेलना पड़ेगा। काफी काफी इंटरेस्टिंग चाल है, बट लेट मी सी वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। लेट मी प्ले द मूव E4। यहां पे आई थिंक नाइट F4 वुड बी गुड, बट यहां पे अलाउड नहीं है। उन्होंने मारा, मैंने पॉन से मारा, और अब मेरा सेंटर देखो भाई। आई थिंक लाल के बदले इसको ब्लू से हाईलाइट करना चाहिए। क्या सुंदर सेंटर है ना, ब्यूटीफुल। अब कैसे चैलेंज करेंगे भाई सेंटर को? C5 एक चाल तो है, मतलब वो ट्राई कर सकते हैं, बट मैं यहां पे बिशप B2 बिशप P3 दोनों चालें खेल सकता हूं। E5 एक चाल है, बट अगेन मैं घोड़े से मारा तो क्या वो अपना बिशप देंगे जो किंग को डिफेंड कर रहा है? रिस्की। सो ब्लैक का घोड़ा भी कोने में अटक रहा है, कोई स्क्वायर्स नहीं है उसके पास ढंग के। यहां पे आएगा तो फिर दैट्स सम वेस्ट ऑफ मूव। देखते हो कैसे खेलते हैं, टाइम प्रेशर भी हल्का हल्का। F5
उनका आइडिया सही है बट तरीका आई एम नॉट सो श्योर। क्यों? लेट्स हैव अ लुक। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, मे बी यहां पे मुझे कवर नहीं करना चाहिए बट मैं बताऊंगा तब भी। यहां पे मैं मार सकता हूं, ठीक है, मैं ये भी खेल सकता हूं, लॉजिकल है, बट लेट मी शो वन प्रॉब्लम विद दिस मूव। मैंने मारा, वो कैसे मारेंगे? या तो पॉन से मारेंगे, इन दैट केस उनका बिशप ब्लॉक्ड है, वो तो एक अच्छी चाल नहीं हुई। अगर वो बिशप से, आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों खेला। अगर वो बिशप से भी मारते, मैं मारता, वो रुक से मारते, और उन्होंने उन्होंने कहा है कि टेक बैक उनको चाहिए, मैं उनको ऑफर कर सकता हूं। लेट मी जस्ट नॉट टेक दैट पॉन, उनको मैं मौका देता हूं प्यादा वापस मारने का मेरा। सो अब वो ये प्यादा, अब उन्होंने बचा लिया, अब मैं ये प्यादा नहीं बचाऊंगा, मैं वो नहीं चीज नहीं करने वाला। लेट मी जस्ट डेवलप नॉर्मली, ठीक है, उनको मौका देता हूं, मेरे को हाईलाइट करना है वो पॉइंट क्या है, बिकॉज आई वांट टू शो दैट पॉइंट। नाउ वो मार सकते हैं प्यादा, अब मारना भी चाहिए आई गेस। लेट्स गो। हाँ, अब मैं दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या है। सो अब वो रुक से मारेंगे। अब आप देखो, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर कितने कमजोर हो चुके हैं। ब्लैक के पीसेस उन पे कोई पीस डाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल क्वीन E6 चेक, मैं उनके गोद में आके बैठ के चेक दे रहा हूं उनको लिटरली, और वो कुछ नहीं कर सकते। रुक भी अटैक्ड है, किंग भी चेक में है, उनको रुक F7 खेलना पड़ेगा, ओनली चाल। अब देख रहे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, अब उनको 2 चाल दिया ही। सो मैं कहूंगा कि यहां पे बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे 95 एक अच्छी चाल हो सकती है, ट्राइंग टू गेट द रुक, उनको बिशप देना पड़ेगा। सो लेट्स प्ले इट, बिल्कुल लेट्स प्ले इट। सो द आइडिया इज कि ये ऐसी F5 मूव्स खेलना बहुत रिस्की। अब किससे मारे? पॉन से मारेंगे तो हमने क्या कहा था, रुक परफेक्ट जगह पे है भाई, क्या कहा था मैंने। बट मैं कहूंगा यहाँ पे ना रानी से मारेंगे तो घोड़ा यहाँ आ जाएगा भाई, ये भी नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, मार दे क्या प्यादे से, मार ही देते हैं भाई, मजे लेते हैं यार, प्यादे से मार देते हैं। आइडिया मेरा ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म या तो ये रुक यहां पे लाना है, एक तरीका अटैक करने का। दूसरा ये है ये प्यादा इधर, क्वीन कहीं पे हिला के फिर ये प्यादा उधर, ताकि ये बिशप ओपन करना है। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी अटैक दिस नाइट। आई विल ऑफ कोर्स नॉट एक्सचेंज दिस, आई कैन ऑल्सो प्ले दिस बाय द वे, ये भी खेल सकते हैं, बट मैं क्वीन यहां लाता हूं। अब एक घोड़ा अटैक्ड है, उनको बचाना पड़ेगा, फिर मैं ये पॉन आगे पुश कर दूंगा, देखते हैं कैसा होता है। काफी मेरे पास बाय द वे 1 ही मिनट है भाई, उनको डिस्कशन करने के चक्कर में टाइम चला गया, बट आई थिंक गेम काफी विनिंग है हमारी, आराम से विनिंग है। उन्होंने B6 खेला, उन्होंने बचाया, मगर अब मैं खेलूंगा E6। अब आप देखोगे पॉन तक पहुंच गया उस स्क्वायर पे भाई। तो अपने पीस ध्यान से खेलें, अपने पीसेस जो हैं आपके, उनका पूरा ख्याल रखें कि कौन से पीस आप एक्सचेंज कर रहे हैं, कौन से पीस कहां चल रहे हैं। अपने कैंप में, अपनी आर्मी में वीक स्क्वायर्स नहीं। अब देखो ये बिशप दादाजी सबके, अरे बाप रे, क्वीन जब यहां आएगी कैसे बचाएंगे वो मेट, मुझे बताओ, मुझे जरा बताओ, क्वीन यहां आ गई कैसे 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 बचाएंगे वो मेट? यहां पे कोई तरीका है उनके पास? एक चाल के लिए वो चेक दे सकते हैं, मैं मारूंगा, और फिर वो क्वीन F8 आ सकते हैं, बट फिर क्वीन H8 चेकमेट है। देखा, ये खेलेंगे क्वीन F8 ओनली चाल, और मैं क्वीन H8 मेट कर दूंगा। कोई तरीका नहीं उनके पास। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि यहां पे अपने किंग की सेफ्टी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन सकता है। ध्यान रखना है गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपोनेंट किंग को चेकमेट करना, सही। तो अगर वो किंग को चेकमेट करना ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम उसी को त्याग दें, अगर हमने शादी के साथ वो करें भाई, सदा साथ रहेंगे, ये वो वही छोड़ दे, तो भाई मतलब क्या शादी करने का? अब उनको रियलाइज होगा कि भाई ये एक्चुअली चेकमेट है, आई थिंक रिजाइन करेंगे। वो सोच रहे हैं कोई तरीका हो बचाने का, मगर कोई तरीका नहीं है भाई। उनकी पूरी आर्मी यहां पे क्वीन साइड पे है, और बैटल असली चल रही है भाई किंग साइड पे। ये प्यादे ने गेम खत्म कर दी भाई। कभी सोचा था एक प्यादा गेम खत्म कर देगा? ये प्यादा बेसिकली उनकी आर्मी को अलाउ नहीं कर रहा यहां पे ज्वाइन करने के लिए, फाइट करने के लिए। वो उन्होंने खेला एक चाल, वो यहां खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हो गई मेट। तो क्या सीखा हमने? अपने किंग को सेफ रखें, और एक पीस को एक ही बार ऐसी जगह खेलें जहां पे वो लंबी देर तक ना हिले। उसको बार बार नहीं हिलाना है, एक पीस को एक बार।